प्रदेश के जिला कटनी से आपको बताते चले, जहां पर लगातार किसान परेशान होते हुए यहां पर नजर आ रहे हैं। आपको बता दें, कटनी जिले के तहसील ढीमरखेड़ा अंतर्गत ग्राम बड़ी बौड़ी में विद्युत विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई। सरकार के जिम्मेदार अधिकारी शासन की योजनाओं को पलीता लगाने का कार्य बखूबी यहां पर निभा रही है। कटनी से सत्येंद्र बर्मन की रिपोर्ट। लेकिन एमपीवी की कमी के कारण वो पूरी नहीं हो पा रही। करीबन 200 एकड़ जमीन पड़ी है, यहाँ पर एरिया एक दाना नहीं पड़ा सर, एक भी अभी। सिर्फ आदमी जो है किसान जुता के और डाला हुआ है, पानी के कारण जो अभी बुवाई नहीं हुई। और लाइट के कारण पूरी समस्या। ट्रांसफार्मर भी अभी लगाया था उनने, तो रिपेयरिंग वाला जो है लाके और लगा दिए, फिर से भर गया। 5 दिन चला है। 5 तारीख को लगाया है। लापरवाही है सर, बिल्कुल किसानों की तरफ कोई सुनाई। नाम बताइए सर। मेरा कपिल पटेल नाम जी। ये क्या दिक्कत हो गई है आपको किसानी को लेकर जो है, और ट्रांसफार्मर को लेकर? ट्रांसफार्मर सर वोल्टेज भी नहीं निकाल रहा है। मैंने 2 टीसी भी कटवाई हुई हैं और रोज़ फ़ोन लगाते हैं, जैसा आप बोल देते आज नहीं कल, कल नहीं परसों करके मैं भेजूंगा, और आज तक उन लोगों ने भेजे नहीं है। और 100 की जगह 75 का ट्रांसफार्मर रख दिए हैं। तो इससे काम हो पा रहा है? बोले 100 का क्यों 75 का क्यों रख दिए, तो बोलते हैं कि वो 100 का है, तुम लोग क्या जानो। और अभी बोल रहे थे, आज भी बात की हमने, तो बोले 39,000 रुपये जमा करिए, इसके बाद हम दूसरा ट्रांसफार्मर रखेंगे। तो आपने बोला नहीं कि जो है कि खेती हमारी प्रभावित हो रही है? बोल रहे बोले थे सर, तो अब हम लोगों के पास नहीं है पैसा, तो आप बताइए कहाँ से लेके आए। तो 39,000 किस बात का मांग रहे हैं? दूसरा ट्रांसफार्मर रखने के लिए 90 दिन के लिए। ये कौन मांगता है? कहाँ है एमपीवी, कहाँ है आपकी यहाँ से? पानुमरिया जेई पानुमरिया जी। क्या नाम है उनका पूरा? स्वामी प्रसाद यादव। तो कितने किसानों से लगभग उन्होंने पैसे मांग की है? 15 किसानों से बोले कि 15 किसानों से इकट्ठा करके मेरे को अभी पैसा दो, कहीं से भी दो आप, इसके बाद मैं ट्रांसफार्मर रखूंगा। फिर 15 किसानों से फिर चाहिए तो फिर रखूंगा दोबारा, खाली ट्रांसफार्मर और वो भी 90 दिन के लिए रखूंगा। 90 दिन के बाद हटा लेंगे? हाँ, चाहे खराब आपकी हो फसल जाएगा तो हम लोगों को 39,000 रुपये फिर वो नहीं, रिटर्न भी नहीं करेंगे। अच्छा, यानी कि वो आपको किराए पे देंगे, अगर खराब हो गया तो फिर नहीं, पैसा भी रिटर्न वापस नहीं होगी। चलिए ठीक है। सर, ये पूणी के किसान आए थे ट्रांसफार्मर की समस्या लेके। इनकी सैकड़ों एकड़ भूमि जो है बिना फसल बोए पड़ी हुई है, उसके संबंध में सर क्या कार्रवाई की है? अभी एमपीवी विभाग की से अपन ने बात किया है, वो तत्काल कल शाम तक इनकी समस्या का समाधान करने का आश्वस्त किया जी। नहीं, इनकी मांग ये है सर कि जो है कि जो वहाँ पे डिमांड है जितने हार्स पावर की, उतना वो लोग जो है ट्रांसफार्मर नहीं प्रोवाइड करा पाते हैं। व्यक्तिगत उनसे विभाग से बात करके अपन बता सकते हैं कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। उनकी समस्या अपने पास आ गई ज्ञापन के रूप में, अब जो भी होगा निराकरण करवाएंगे। चलिए ठीक। अपना नाम बताइए। राजकुमार पटेल। कहाँ के रहने वाले हैं? बड़ी पौड़ी। ये क्या प्रॉब्लम हो गई है अभी आपको खेती में, जो है क्या दिक्कत आ रही है? प्रॉब्लम ये है सर कि ये अभी पुराना ट्रांसफार्मर लगा था, वो जल गया। इसके बाद जो है अभी ये नया ला के लगाए हैं, तो ये भी अभी 15 दिन के अंदर ये भी जल गया। मतलब दिखावटी टाइप में लगा है और कम पावर का लगा है। अच्छा, तो यहाँ कितने सिंचाई करने वाले इस ट्रांसफार्मर से लोग होंगे, कितने किसान होंगे? वो किसान करीबन 30-35 किसान होंगे। तो इसको जब से लगाए हैं तो कुछ काम हो पा रहा है, नहीं हो पा नहीं रहा हुआ है? सर, कुछ नहीं हुआ। कहीं फॉल्ट हो जाता है, कहीं होता है, कहीं अंदर ही से गड़बड़ है, पता नहीं, मशीन नहीं उठ पाती। ऊपर से लगा है, जंपर काट देते हैं क्या? कौन काट देता है जंपर? ये तो नहीं मालूम। ये तो नहीं मालूम कि कौन है। ये कुल मिला के ट्रांसफार्म ही काम का नहीं है, मेन चीज ये है। तो इसकी शिकायत आपने एमपीवी में कहीं दी है। तो क्या बोल रहे हैं वहाँ के अब इंजीनियर? वहाँ के ये बोल रहे हैं सर कि वो आप किराए का ले जाइए, 39,000 रुपये जमा कीजिए और प्लस टीसी भी जमा कीजिए। 39,000 रुपये किसने बोला है आपको? ये जेई साहब ने। क्या नाम है उनका, मालूम है? स्वामी प्रसाद यादव। स्वामी प्रसाद यादव जी। तो पैसा किस बात का मांग रहे हैं वो? पैसा वही है, दूसरा ट्रांसफार्म आप किराए से ले जाइए, सिर्फ 3-4 महीने के लिए, 3 महीने के लिए बस। अच्छा, वो लगवाई का पैसा आपसे मांग रहे हैं? 39,000। बोल नहीं दे रहे नहीं दे रहे कुछ, और टीसी प्लस अलग से टीसी भी चाहिए उनको। तो आप लोगों के परमानेंट कनेक्शन है क्या? हाँ, एक परमानेंट है, बाकी टीसी वाला है। जितने टीसी कट गए, परमानेंट मांग रहे हैं तो दे नहीं रहे। तो ये लगभग कितने वर्षों से आप लोग खेती कर रहे हैं जो है? ये काफी साल हो गए हम लोग तो, कम से कम अब हमारा तो 25-30 साल 35 साल से हम खेती कर रहे हैं, जितनी हमारी उम्र है। आज तक आपको परमानेंट कनेक्शन नहीं मिला? नहीं मिला।
किसी किसान को सिर्फ एक कनेक्शन है वो। अब हम तो कितने बार कहे कि परमानेंट चाहिए, लेकिन देते ही नहीं है। बोल रहे हैं नजदीकी ट्रांसफार्मर जब लाएगा तब मिलेगा। जी है सर। तो नज़दीकी क्यों नहीं लगा रहे, उसकी बात नहीं किया आपने? नहीं की हम बात है, अभी ये है, योजना नहीं है, बोले योजना ही नहीं योजना जी नहीं है। और खेती इतनी पड़ी है अभी, कम से कम सर अभी हमारे यहाँ बोने के लिए कम से कम 500 एकड़ जमीन पड़ी है अभी। हाँ, अभी एक बीजा दाना नहीं पड़ा उसमें। अब समय निकला जा रहा है, बताओ क्या करेंगे हम। 50 एकड़ तो इनकी बहुत पड़ी है। चलिए ठीक। ढीमरखेड़ा में समस्या हो रही है और लगातार अधिकारियों से बात किया जाता है और कहीं कहीं पे उन्होंने इस समस्या का निदान तो किया है। और आज जैसे मेरे संज्ञान में आया है कि बड़ी पौड़ी में ये समस्या है, तो हम एससी साहब से भी बात करेंगे, कलेक्टर साहब से भी बात करेंगे और हर संभव प्रयास करेंगे कि इस समस्या का निदान हो। क्योंकि किसान है तो सब कुछ है, किसान से ही हमारा जीवन है, क्योंकि वो अन्नदाता है। तो आपकी समस्या के लिए, आपकी समस्या का निदान करने के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा। जी मैडम, इसमें जो है किसानों ने आरोप लगाया है कि जो विद्युत विभाग में जेई हैं वो कभी किसानों की सुनते नहीं, अच्छा। और फ़ोन लगाने पे उठाते नहीं, पैसे की डिमांड करते हैं, और एक भी परमानेंट कनेक्शन गांव में नहीं है, और जबकि 50 साल से खेती हो रही है। तो इसमें किसकी लापरवाही माने, शासन की माने कि या यहाँ के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की माने, अगर परमानेंट कनेक्शन नहीं है तो? इसमें शासन की लापरवाही तो हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ये लोकल व्यक्ति की जवाबदारी बनती है कि किसान यदि आपके पास आ रहा है तो आपको किसानों की सुननी पड़ेगी। आपको इसीलिए उस कुर्सी में बिठाला गया है कि आप समस्या का निदान करिए। नहीं, उन्होंने डिमांड किया है, किसानों के वीडियो भी है हमारे पास, उन्होंने बयान दिया है कि 39,000 रुपये जमा करिए, आपके लिए कोई स्कीम नहीं है, और 90 दिन के बाद वो फिर ट्रांसफार्मर हटा लेंगे, किराए से दे रहे हैं। तो ऐसा कोई प्रावधान है या उनके पास, या जेई अपनी मनमानी कर रहा है? अभी तक ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, क्योंकि मुझे इस विषय में कोई जानकारी नहीं है कि 39,000 रुपये जमा करो तो अब कहीं जाके ट्रांसफार्मर लगेगा। अगर ऐसी कोई बात है तो हम कलेक्टर साहब से बात करेंगे कि भाई किसान कहाँ तक आपको पैसा देगा, क्या किसान के घर में पैसा भर रहा है? और लगभग 600 एकड़ के आसपास पूरी फसल जो है, कुछ लोग तो बीज भी डाल दिए हैं खेत में और पानी का इंतजार कर रहे हैं, और ट्रांसफार्मर जो लोग प्रोवाइड कराते हैं वो उनका जो है हॉर्स पावर कम रहता है, जिससे सारे लोगों की चल नहीं पाती मशीनें। हमने पत्र लिखा है, माननीय मुख्यमंत्री जी को भी पत्र लिखा है, ऊर्जा मंत्री जी को भी पत्र लिखा है कि ये जो बिजली की समस्या हो रही है, 10 घंटे बिजली देने का वादा है तो 10 घंटे बिजली मिलनी चाहिए। और जहाँ पे लोड की समस्या आ रही है, ट्रांसफार्मर में लोड नहीं मिल पा रहा है सही तरीके से, क्योंकि बोर भी हुए हैं, इसके कारण वोल्टेज की प्रॉब्लम जा रही है, तो वोल्टेज बढ़ाया जाए, इसके लिए हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा है। नहीं, सुनने में ये आया है कि ट्रांसफार्मर यहाँ पे टेम्परेरी कनेक्शन भी बांटे जा रहे हैं, जिसका रेट 6100 रुपये है, मगर 6500 से 7000 रुपये लेते हैं एमपीबी वाले। नहीं, अभी तक तो जो ध्यान में आया है मेरे तो 6100 रुपये ही लिया है। अगर ऐसी कोई बात है, आप कह रहे हैं, बिल्कुल हम आपकी बात से सहमत हैं, तो ऐसे अधिकारी कर्मचारियों के ऊपर कार्रवाई होगी। आपको ये आश्वासन दिलाते हैं हम कि उनके ऊपर जरूर कार्रवाई होगी। मैडम, आप कौन है यहाँ पे? जी, मेरा नाम पूजा सिंह है, मैं जिला पंचायत सदस्य हूँ, क्षेत्र क्रमांक 5 ढीमरखेड़ा से। जी, क्या समस्या? अरे किसानी के फंस रही है एकदम, पूरी ज़मीनें डरी हैं। अब बिजली वालों से बात करा, जी से बात करा, तो जी तो कहते रहो अभी कि मैं बैठार दिया हूँ, है ना। तो 1 महीना पहले नाम लेते रहो कि 1 महीना पहले बैठा रहा हूँ मैं, लेकिन बैठा रही है ये कम से कम 8-10 दिन भाई। 4 तारीख है ना, 4 तारीख को बैठाया गया है, 6 को चालू करा है ना। आया हो लान के बिगड़ो बैठार दे, डीजल मशीन नहीं चल रही, 100 का बैठो रहो, 75 का बैठार दे। किसानन की दाई चुदवाए रहो इंजीनियर जीए, अरे कोनो हो, बिजली विभाग का कोनो हो, है ना। तो किसान की महतारी ये चुदवाए रहो तरीके से। अब प्राइवेट पैसा खा के 39 को नहीं भाई, आदमी टीसी भी कटवाए रहो, पैसा भी दे रहो है, और जब पैसा ऐसा नहीं मिल रहा हो तो हाल करे है किसानों का, डीपी का। अच्छा, क्या आपने फसलें बो दी अपनी की? पूरी फसल डरी है सर, कोई फसल नहीं बो गई अभी। खेती जो डरी है, पूरा मतलब 500 एकड़ जमीन पड़ी हुई है, पूरी खेती डरी है 500 एकड़ हमारी। जमीन पड़ी हुई है, आदमी दाना के तरस रहो है, कर्जा कर करके खेती जुतवाए, बीज खरीदे। हमारी अगर सुनवाई नहीं होती, हमारी सुनवाई अगर नहीं होती तो हम रोड में चक्का जाम करेंगे, चक्का जाम करेंगे जी यादों के खिलाफ।
साल से बैठा है, उसको पेमेंट मिल रही है, शासन पेमेंट दे रही है, इसलिए वो बैठा है। हम लोग भूखन मर रहे हैं। आप जाके खेत में देखिए, 500 एकड़ जमीन में दाना नहीं पड़ा अभी। क्या है? तो क्या पैसे ऐसे की भी मांग करते हैं? पैसे की मांग करते हैं, किराए से चाहिए, ट्रांसफार्मर चाहिए। अभी शासन का जो मिल रहा है उनमें पेट नहीं भर रहा। चलिए ठीक है। कमीनों का क्या नाम है? वाले बिल्कुल पब्लिक को जूतियां समझे हैं। ठीक ठीक। ऐसी ही खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ 24/7 इंडिया के साथ। नमस्कार।